अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो मैथ की है। फोर्थ क्लास की मैथ बुक का नाम मैथ मैजिक, चैप्टर नंबर 6, जंग सेलर है ना। तो कबाड़ी वाले के बारे में हम पढ़ रहे थे ना। किरण जो है उसने अपनी जंग शॉप खोली थी ना। तो हमने यहाँ तक, इससे पहले जो वीडियो बनाया है मैंने, इसमें यहाँ तक कंप्लीट करा दिया। तो आप लोग वो वाली मेरी वीडियो देख लेंगे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पेज नंबर 64 है। स्मार्ट किरण सेल्स द जंग। जो स्मार्ट किरण है वो अपना जंग सेल कर रही है, बेच रही है। किरण सेल्स हर जंग टू अ बिग शॉप। शी चेक्स द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस। तो वो किरण जो है जंग जो भी अपना कबाड़ जो है बड़े बड़े दुकानों में बेचती है, वो प्राइस है ना मोबाइल फ़ोन पर चेक कर लेती है पहले। फिर जब उसको अच्छी प्राइस मिलती है तभी वो बेचती है। टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनू शॉप। तो आज वो प्लास्टिक और न्यूज़पेपर, आयरन और ब्रास बेचेगी दीनू की जो बड़ी दुकान है उसमें जाकर। दीनू वेट्स, दीनू ने वज़न किया ना 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 63 kg प्लास्टिक। तो इतनी ये सारी चीज़ों का वज़न क्या कि प्लास्टिक जो है 63 था, बाकी सारी चीज़ें है ना इन वज़न की थी जो लिखा हुआ है। देखिए ये वाला हमारा पेज नंबर 64 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए ये वाले पेज पर, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। तो 63 kg प्लास्टिक के लिए दीनू कितना पे करेगा उसको, है ना। तो प्लास्टिक का वेट देखिए यहाँ पर रेट लिस्ट है ना ये। तो ये 1 किलो का है, 1 kg का। तो प्लास्टिक 1 kg 12 रुपीज़ का है। द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज़ ₹12। सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी 12 इंटू 63। 12 को हम 63 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, है ना। रिमेंबर यू यूज्ड बॉक्सेस टू मल्टीप्लाइड टू नंबर्स इन क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड में हमने जो मल्टीप्लाइड करना सीखा था ना बॉक्सेस में, तो इस तरह देखिए ये जो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 60 को हमने तोड़ दिया, 60 + 3 कर देते थे हम, है ना। तो पहले 60 को हम 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे और 3 को 10 से किया हमने तो 600 आ गया। फिर 3 को 10 से किया तो 30 आ गया। फिर 60 को 2 से करेंगे तो 120 आ गया। फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ गया। यानी दो हमने नंबर लेकर उसको नंबर को तोड़कर 63 को पहले 6 और 3 को 10 से किया, फिर 2 से किया, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आंसर आ रहा है, चेक करेंगे। देखिए ना इस तरह हमें करना है जो इजी वे में। 12 इंटू 63 मीन्स 12 टाइम्स 63। 12 टाइम्स 60 इज़ 72। सो द आंसर इज़ मोर देन 72। ऑल्सो द आंसर इज़ लेस देन 80। कैन यू टेल वाई। आंसर जो होगा लेस देन 72 से, सॉरी 720 से तो मोर होगा और 800 से लेस होगा, ठीक है ना। तो क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा देखिए अब आंसर आया था ना 600 और 120, तो इसको जोड़ा तो 720 आया। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर हमें 3 और 3 से भी तो करना है। तो इसलिए दीनू एडेड द नंबर्स इन अ बॉक्स। अब उसने सारे नंबर जो जोड़ लिए ना 600, ये वाला देखिए 600, उसके बाद 120, फिर 30, फिर 6, ये वाला देखिए ना 30, फिर 6, तो सारे नंबर आ गए 756। इसको जोड़ दिया, पहले तोड़कर कर लिया हमने मल्टीप्लाइड, फिर सारे नंबर्स को जोड़ लिया हमने। तो अब यहाँ पे सो फॉर 63 प्लास्टिक दीनू विल गिव ₹756। तो ये जोड़कर आ गया नंबर, है ना। तो दीनू उसको कितना देगा 756। किरण बाउट 1 kg प्लास्टिक फॉर 10 रुपीज़ में उसने बाउट किया, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक ₹12। खरीदा, सॉरी बेचा उसने 10 रुपये में, नहीं खरीदा उसने 10 रुपये में और बेचा सोल्ड किया इसने 12 रुपये में। तो हाउ मच मनी डज शी ऑन एंड सेल 1 kg प्लास्टिक। तो मतलब उसको 1 किलो में कितना रुपया वो कमाएगी। तो 1 किलो में कितना कमाएगी, 10 रुपये का तो खरीदा था, 12 में बेचा तो 12 में से 10
को माइनस कर देंगे तो उसका 1 किलो पर 2 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, है ना। सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 केजीज़, यानी 63 केजीज़ पे वो कितना कमाएगी। तो देख लीजिए आंसर यानी सॉल्यूशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन था ना ये किरण वाला, तो आंसर देखिए अर्निंग ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक, 1 kg पर। तो सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, 12 में से जो उसका सेलिंग प्राइस था उसमें से जो उसने ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया तो 2 रुपीज़ आ गया, है ना। सो अर्निंग ऑन सेलिंग 63 kg ऑफ प्लास्टिक रुपीज़ 2 इंटू 63, 2 से अब 63 kg प्लास्टिक था ना तो 2 रुपया 1 kg पे हुआ उसको अर्न। तो अब 63 पे कितना होगा, तो इसको भी इस तरह हमने कर दिया। देखिए बॉक्सेस में करना है ना हमें, तो यहाँ पर हमने कर लिया। देखिए 6 और 3 को तोड़ दिया हमने, 2 बॉक्स में बना लिया 60 + 3। तो 60 को 2 से किया तो 120 आंसर आ गया। अब 3 को 2 से करेंगे तो 6 आंसर आएगा। ऑन एडिंग द नंबर इन अ लास्ट रो, अब दोनों नंबर को लास्ट रो में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। 120 को 6 में जोड़ दिया तो 126। तो किस उसने 63 kg पे कितना अर्न किया। सो फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक किरण अर्न्स रुपीज़ 126। तो 63 kg प्लास्टिक पे उसने 126 रुपीज़ कमाए, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन आपने देख लिया, पेज नंबर 65 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 66 पर हम आ गए। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है किरण सेल्स 32 kg आयरन, 32 kg आयरन इसने बेचा लोहा। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो आयरन का जितना रेट है उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो देखिए आंसर में ये ना, द रेट ऑफ 1 kg आयरन इज़ ₹14। सो द कॉस्ट ऑफ 32 kg आयरन इज़ ₹14 इंटू 32। तो 14 को हम 32 से मल्टीप्लाइड कर देंगे ना। वी राइट एज एस, इस तरह हम लिखेंगे। वो बताए ना आपको बॉक्सेस में करके करना है। तो देखिए हमने 32 को 2 बॉक्स में कर दिया, 30 + 2, है ना, ये तोड़ दिया हमने इसको। 30 को पहले हम 10 से करेंगे, फिर 2 को 10 से करेंगे। तो 30 को 10 से किया तो आंसर आ गया 300। 2 को 10 से किया तो आंसर आ गया 200। तो आयरन का जो रेट था 14 रुपीज़ था ना, तो यहाँ पे 10 को और 4 को भी हमने अलग कर दिया। तो 30 को पहले 4 से करेंगे तो आ गया 120। फिर 30 को 2 को 4 से करेंगे, 2 रुपये है ना, तो उसको 4 से करेंगे, 32 था तो 4 से किया तो आ गया 8। तो ये सारे नंबर्स को जो ये हमारे आंसर आए ये सारे को जोड़ देंगे, हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 448 रुपीज़, ठीक है ना। सो फॉर 32 kg आयरन दीनू विल पे ₹448, है ना। दीनू को 448 रुपीज़ देना पड़ेगा ना 32 किलो लोहे के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए बी पार्ट में उसका सेकंड क्वेश्चन था, किरण बायज 1 kg आयरन फॉर ₹12 बट सेल्स इट फॉर ₹14। 1 किलो आयरन उसने 12 रुपये में ख़रीदा ना, लेकिन जो बेच रही है 14 रुपीज़ में। हाउ मच डज शी अर्न्स व्हेन शी सेल्स 32 kg आयरन। 32 kg आयरन बेचेगी तो कितना अर्न करेगी, कितना कमाएगी, है ना। तो आंसर है अर्निंग ऑफ सेलिंग 1 kg आयरन 1 = सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 1 kg का पहले हम मालूम कर रहे हैं। तो 14 रुपीज़ में उसने बेचा है और 12 रुपीज़ में ख़रीदा था। 14 में से 12 को माइनस कर दिया तो हमारा 2 रुपीज़ आंसर आ गया, है ना। तो 1 किलो पे वो 2 रुपया कमा रही है ना। सो अर्निंग ऑन सेलिंग 32 kg ऑफ आयरन ₹2 इंटू 32। अब हमारा 1 kg पे 2 रुपीज़ आ गया ना, तो इसको 32 बेची है ना उसने 32 किलो, तो 32 को मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। देखिए 32 को 30 + 2 यानी 2 बॉक्स में कर लिया हमने, है ना। तो पहले 30 को हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर 2 को 2 से कर दिया। तो 30 × 2 इज़ 60, 2 × 2 इज़ 4। तो 60 और 4 को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 64। ये प्लस करना है हमें। सो किरण अर्न्स ₹64 ऑन द सेल ऑफ 32 kg आयरन। 32 kg लोहा बेचेगी तो उसको 64 रुपया वो कमाएगी, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है ना
कि वो 32 kg आयरन बेचेगी तो कितना कमाएगी, तो ₹64 कमाएगी, वो है ना। अब उसके बाद सी पार्ट में, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। 152 kg न्यूज़पेपर पे दीनू किरण को कितना रुपया पे करेगा, है ना, कितना रुपया देगा। द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज़ ₹6। 6 रुपये का है ना 1 kg न्यूज़पेपर। सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज़ 6 इंटू 152। तो 152 को हम 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे ना, तो इसको इस तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 100 + 50 + 2, यानी 3 बॉक्स इसका बना लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए 6 को 100 से कर दिया है तो 600 आ गया। सो द आंसर इज़ मोर देन 600। तो आंसर मोर देन 600 होगा ना, क्योंकि पहला ही नंबर 6 से करेंगे तो 600 से ज़्यादा ही आएगा। 600 इज़ आंसर लेस देन 1000, लेकिन 1000 से कम होगा, क्योंकि हम 10 पूरा 10 नहीं ले रहे ना, 10 से नहीं कर रहे हैं, तो 1000 से कम आएगा। हाउ डिड यू गैस, कैसे गैस करेंगे हम, क्योंकि 1000 नहीं है ना, हमने गैस किया 6 को 100 से मल्टीप्लाइड किया तो 600 आ रहा है। तो इसका मतलब 600 से मोर दो है, लेकिन हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाइड नहीं किया, तो इसलिए इसका आंसर 1000 नहीं आएगा, 7000 से लेस होगा, कम होगा, है ना। तो इस तरह यहाँ पे देखिए 100 को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 6 से तो 600 आ रहा है। 50 को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 6 से तो 300 आ रहा है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको जोड़ेंगे 600, 300 और 12 को, तो कितना आंसर आएगा। देन ही एड्स द नंबर इन द बॉक्सेस। अब उसने नंबर ऐड कर लिया ना बॉक्सेस में, सारे नंबर देखिए 600, 300 और 12 को, तो 100 आंसर आ गया 912। आई बाउट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5 बट सोल्ड इट फॉर ₹6। मैंने 5 रुपये में तो ख़रीदा, लेकिन उसको बेचा कितने में, 6 रुपीज़ में। तो हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। तो 152 न्यूज़पेपर बेचने के बाद मैंने कितना अर्न किया, कितना कमाया, है ना। सो आंसर जो देखिए 152 kg का जो कीमत है उसका 912 है। तो कितना कमाया उसने, तो ख़रीदा कितने में वो देखना है ना हमें। तो देखिए उसने न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ का ख़रीदा था ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर 5 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर 6 रुपीज़। तो 5 रुपये का उसने ख़रीदा था और बेचा था 6 रुपीज़ में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, ₹6 में से 5 माइनस कर दिया तो 1 रुपीज़, है ना। 1 किलो पे 1 रुपये ही प्रॉफिट है ऑन सेलिंग 152 kg न्यूज़पेपर। तो ₹1 इंटू 152, तो 152 रुपीज़ जो है उस आई अर्न ₹152 ऑन सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर। यानी 152 kg न्यूज़पेपर बेची तो उसको 152 रुपया ही अर्न हुआ, यानी 152 रुपया कमाई, क्योंकि 1 किलो पे सिर्फ 1 ही रुपया कमाई थी ना। ठीक है, अच्छी तरह से समझ के करिएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए इसका आंसर लिख लेंगे हम 152 रुपीज़, है ना। ये 1 किलो पे 1 रुपया कमाई तो 152 रुपया कमाई। अब उसके बाद डी हमारा, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। ब्रास के लिए वो कितना पे करेगा, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास, यानी 4 kg ब्रास के लिए कितना कमाएगा, यानी कितना पे करेगा उसको। तो ब्रास का 1 kg का कीमत है कितना रुपये है, 180 है ना। तो 180 को हम 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखा है गैस द आंसर फर्स्ट, तो आंसर को हम गैस करने के लिए क्या करेंगे, 18 का टेबल 4 तक पढ़ लेंगे ना। 18 4 से 72 होता है, तो हम इसको 0 आगे बढ़ाकर हमारा आंसर आ जाएगा कि 4 kg का मतलब रुपीज़ पे करेगा 720 रुपीज़। तो हमारा पेज नंबर 66 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 67 पे। देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट गैस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। गैस करके आप लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये सारे एज तक मैंने कर दिए, देख लीजिए आप लोग पहले अपने आप से गैस कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा 67 पे मैंने दिखाया था आपको, तो ए वाला था 37 इंटू 18। तो आपको आंसर देखिए
ऑन गैसिंग 37 इंटू 18 में बी 740 हो सकता है। तो अब राइट करेंगे, आप गैस करके आप भी बताइएगा कितना आपने गैस किया। उसके बाद हम देखिए 30 को और 7 को अलग अलग बॉक्सेस में लिख दिए और 18 को 10 और 8 को अलग कर दिया है ना। तो 30 को 10 से पहले करेंगे तो 30 इंटू 10 हो गया 300, 7 को 10 से किया तो हो गया 70। अब इसके बाद 30 को 8 से किया तो 240 और 7 को 8 से करेंगे 56। और यहाँ पर सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 666। एडिंग द नंबर्स 300, 240, 70, 56, तो आंसर 666। तो 37 इंटू 18 इज़ 600। ठीक है ना, ये देख लीजिए अच्छी तरह। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है 45 इंटू 24 है ना ये। तो आवर ऑन गैसिंग 45 इंटू 24 इज़ 180, मे बी 180 हो सकता है ना। वी राइट एज, हमने इसको तोड़ दिया 40 और 7 कर दिया ना, दो बॉक्स में डाल दिया, और 24 को 20 और 4 कर दिया, यहाँ पर दो बॉक्स में डाल दिया। ठीक है ना। तो 40 को 20 से किया तो 800, 5 को 20 से किया तो हो गया 100। अब 40 को 4 से किया तो 160, 5 को 4 से किया तो 20, और सारे नंबरों को हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1080। ठीक है ना। तो एडिंग द नंबर्स, सारे नंबर जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1080। तो 45 इंटू 24 इज़ 1080। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है 69 इंटू 52। ऑन गैसिंग 69 52 इज़ 3588। अब हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, 60 और 9 कर दिया, दो बॉक्स बना दिया, और 50 और यहाँ पर 2 कर दिया है ना। देखिए इसका भी दो बॉक्स बना दिया हमने। उसके बाद इसको हम 60 को 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3000 आ गया। 9 को 50 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 450 आ गया। 2 को 60 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 120 आ गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 18 आंसर आ जाता है। अब सबको हम प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3588। ठीक है ना। एडिंग द नंबर, तो द आंसर इज़, हमारा आंसर होगा 3588। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा D 77 इंटू 55 है ना। तो गैसिंग था हमारा 4235। इसको इस तरह लिखेंगे, 70 और 7 है ना, और यहाँ पर 55 तोड़कर, मतलब दो डब्बे बनाकर इस तरह लिखेंगे 55। अब इसको 70 को 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 7 को 50 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3500 और 350। अब 70 को 5 से किया तो 350, 7 को 5 से किया तो 35। सब नंबरों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4325 है ना। सभी नंबरों को जोड़ने के बाद द आंसर इज़ हमारा ये है 4235। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट नंबर हमारा है ई जो है 142 इंटू 5। तो हमारा गैसिंग था 710। अब इसको इस तरह लिखेंगे, तीन डब्बे बनाएंगे क्योंकि 100 में है ना, तो 142। ठीक है ना। तो ये हो गया 140 और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 5 से। तो 5 से किया तो 500, 40 को 5 से किया तो 200, 2 को 5 से किया तो 10। तो सबको जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 710। तो द आंसर इज़ 710 है ना। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम। देखिए उसके बाद अगला हमारा है, अब F जो है 382 और मल्टीप्लाइड करेंगे 382 को 3 से। ठीक है ना। तो हमारा गैसिंग था 1146। तो इसको 382 को देखिए इस तरह लिख दिया, तीन बॉक्स में 380 और 2। अब इसको 3 से, मतलब 3 से मल्टीप्लाइड करना। 300 को 3 से किया तो 900 आ गया। 80 को 3 से किया 240 आ गया। 2 को 3 से किया 6 आ गया। सबको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1146 है ना, ये आंसर है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारा 2 इंटू 175। हमारा आवर गैसिंग है 350। तो इसको इस तरह लिखेंगे,
100 वाला नंबर है तो तीन तीन बॉक्स बनेगा, 75। तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड करना है। 100 को 2 से किया तो 200 आ गया, 70 को 2 से किया तो 140 आ गया, 5 को 2 से किया तो 10 आ गया। अब सबको ऐड करने के बाद इसका आंसर हमारा आ रहा है 350। तो हमारा गैस बिल्कुल राइट है ना, 350 आएगा ये, तो हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है 4 इंटू 206। तो हमारा गैस है 824। इसको इस तरह लिखेंगे 200, 0 और 6, तीन बॉक्स बना के और 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 200 को 4 से किया तो 800 आ गया, 0 को 4 से किया तो 0 आ गया, 6 को 4 से किया तो 24 आ गया। तो हमारा आंसर हो गया 824। सबको जोड़ दिया, ऐड कर दिया ना, तो हमारा आंसर है 824। तो सारे मल्टीप्लाइड यहीं पर हो गए। तो देखिए सारे मल्टीप्लाइड हमने बॉक्सेस में बना के कर लिए ना, आप लोग भी अच्छी तरह से समझ के कर लेंगे। तो 100 वाला है तो 3 बॉक्स बनेंगे, और 10 डिजिट का है यानी 2 नंबर वाला, जैसे 37 था तो 30 और 7 करा हमने, है ना। और 100 वाले को हमने 3 मतलब बॉक्स बना के किया, 170 और 5 कर गए, है ना। इसी तरह बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से करेंगे। अब फिल माई डायरी, हम उसकी डायरी, किरण की डायरी फिल करनी है। किरण अबाउट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर, कुछ जंक उसने कुछ कबाड़ जो है कबाड़ वाले से खरीदा। शी पेड दैम 841। शी सोल्ड द जंक दीनूज बिग शॉप एंड दीनू गेव हर दिस नोट्स। उसने ये सारे नोट्स दिए ना, 6 नोट दिए 100 रुपीज़ के, 8 नोट्स दिए 5 के, 3 नोट्स दिए 50 के, और 6 नोट दिए 10 के, और 4 कॉइन दिए 5 रुपीज़ के, है ना। 5 रुपीज़ का जो कॉइन आता है उसके। तो इसने अपनी डायरी में सारी लिख दिया, इसने अपनी डायरी जो है फिल करी है इस तरह। देखिए किरण रोड द रिकॉर्ड इन हर डायरी, इसने अपनी डायरी में लिख दिया ना। मनी आई पेड, उसने कितना पेड किया था जब जंग खरीदा था, तो 841 खरीदा था, 41 रुपीज़। ये कौन सी डेट का है, ये 11 मार्च 2007 का है। मनी आई गॉट, उसने 6 नोट मिले थे ना 100 रुपये के, तो 600 रुपये हो गए है ना ये। और 50 के 3 थे तो 150 हो गए। इसी तरह सारे नोटों को इसने कलेक्ट करके यहाँ पर सारे जोड़ दिए, तो इसको इतने नोट मिले थे, 994 रुपीज़ मिले थे। तो अब इसने 994 रुपीज़ को जो उसने पेड किया था, यानी जो ख़रीदने के टाइम उसने पेड किया था, उसमें से माइनस कर दिया। तो उसका अर्न जो था, यानी उसने कमाया कितना था, 153 रुपीज़, है ना। तो हमारा पेज नंबर 64 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हमारा लेटर शी पेड रुपीज़ 919 द जंक कलेक्टर व्हेन शी सोल्ड जंक्स शी गॉट दिस नोट्स एंड कॉइन फ्रॉम दीनू। उसके बाद उसने जो है जंक कलेक्टर से जब जंक बेचा था, तो पहले तो उसने 990 रुपीज़ पेड किए थे। उसके बाद जब बेचा था तो दीनू ने उसको जो है इतने दिए थे, 28 कॉइन्स, 5 रुपीज़ के 28 कॉइन्स दिए थे। 5 नोट्स 100 रुपीज़ का दिया था, 18 नोट्स 10 रुपीज़ का है, 9 नोट्स 20 रुपीज़ के हैं, और 1 नोट 50 रुपीज़ का है। तो नाउ यू मेक अ रिकॉर्ड इन अ डायरी। अब हमें जो है रिकॉर्ड बनाना है, जैसे हमने पीछे देखा था ना कि 11 मार्च को किरण ने अपनी डायरी जो रिकॉर्ड बनाई थी डायरी में, तो हमें इसके अब डायरी में रिकॉर्ड बनाना है। फाइंड आउट हाउ मच शी अर्न दिस टाइम। अभी हमें फाइंड करना है कि उसने अब कितना कमाया, है ना। तो हम ये देखते हैं, ये बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी डायरी का रिकॉर्ड बना दिया है ना। ये देखिए लेटर आई पेड 990 रुपीज़, मतलब उसने 990 रुपीज़ का जो जंग खरीदा था। 18 मार्च 2007 की बात है ये। उसके बाद उसको दीनू ने जो ये सारे नोट दिए थे ना, पहले 5 का सिक्का दिया था, 28 तो 140 हो गया, 100 रुपये का 5 नोट है तो 500 हो गए, 18 नोट 10 रुपीज़ के थे तो 180 हो गए, 20 के 9 नोट थे तो 180 हो गए, और एक नोट 50 रुपीज़ का था तो 50 रुपीज़ हो गए। तो टोटल यहाँ पर नंबर हमारा आ गया, जो टोटल दीनू ने उसको दिए थे अगली बार जो बेचा था उसने सामान, तो 1050 रुपीज़ आ गया, है ना। तो उसने पहले जो पेड किया था 990 रुपीज़ में
हमने 1050 रुपीज़ में से 919 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो उसने अर्न किया, मनी आई अर्न 131 रुपीज़। तो उसने उस दिन जो है 18 मार्च को कमाया था 131 रुपीज़। तो यहीं पर जो हमारा पेज नंबर 68 कंप्लीट हो गया है, हमारा जो है चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।